मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज आप पढ़ेंगे नमक पाठ। आपके पाठ का नाम है नमक और इसकी लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। तो थोड़ा सा पहले पाठ की रूपरेखा समझ लीजिए। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो उसी के बाद की कहानी है। तो भारत पाक विभाजन के बाद जब भारत और पाक अलग अलग हो गए तो दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई यह एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित माने एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके रहने लग जाते हैं ना, तो विभाजन हो गया था इसलिए लोग विस्थापित हो गए। तो ये जो नमक कहानी है ये इसी पर आधारित है और दिलों को टटोलने की इस कोशिश में लेखिका ने अपने पराये देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े किए। तो भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई, कहाँ से आई? लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानते हैं, भले ही वो भारत में रह रही है। जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर मनुष्य का जन्म होता है, जहाँ वो रहता है, उससे उसी से प्यार होता है उसे, तो इसलिए उनके मन में ये भावनाएं हैं, तो उसी को अपना देश मानते, चाहे रहे कहीं भी रहे। तो लोगों की यही विचारधारा स्पष्ट करती है कि भले ही राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, राजनीति की दृष्टि से उनका अलग अलग देश हो गया है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है। अब देखिए अपना पाठ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया तो भारत और पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए, क्योंकि उनको वहाँ से भागना पड़ा और एक जगह से दूसरी जगह पर आकर उनको रहना पड़ा, तो विस्थापित हो गए। विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर तथा सौहार्द से रहते थे। सौहार्द माने प्रेम से रहते थे। तो कहानी की एक प्रमुख पात्रा है सफिया। वह एक बार एक कीर्तन में गई, वहाँ उसने सिख बीबी को देखा। तो सिख बीबी को देखकर उसे लगा कि वह बिल्कुल उसकी माँ की तरह लगती थी। सिख बीबी को देखा उसने कीर्तन में जाके, जो इसकी कहानी की प्रमुख पात्रा है। तो सिख बीबी उसे अपनी माँ जैसी लगी बिल्कुल। वह उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी। माँ की याद आई उसे, वो देखती रही लगातार कि कितनी इनकी शक्ल मेरी माँ से मिल रही है। तो उन्होंने भी अपनी बहू से सफिया के बारे में पूछा। सिख बीबी की बहू उनके साथ बैठी थी, तो उससे पूछा कि ये कौन है। तो उनकी बहू ने बताया कि वह एक मुसलमान महिला है और कल ही अपने भाइयों से जो लाहौर में रहते हैं उनसे मिलने जा रही है। सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्हें सफिया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ। उन्हें अपनापन लगा कि अरे ये लाहौर जा रही है, क्योंकि उनका जन्म हुआ था वहाँ पे, तो बहुत प्रेम था उन्हें लाहौर से। तो उन्होंने उससे बातचीत करते हुए ये कहा कि उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने की इच्छा व्यक्त की कि भाई तुम जा रही हो लाहौर, तो मेरे लिए तुम नमक लेके आना लाहौर का, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इस तरह से दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई सी एक सी हो गई, जबकि दोनों की सीमाएं अलग अलग थी लेकिन दोनों एक हो गई। सफिया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुंच गई। अंततः माने बाद में।
वहाँ वो अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली, जितने भी परिचित लोग थे उसके, उनसे मिली, अपने भाइयों से मिली, दोस्तों से मिली, और उसने वहाँ पर लगभग 15 दिन व्यतीत किए, 15 दिन बिताए। उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला, परंतु वह सिख बीबी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली। सिख बीबी ने उससे नमक लाने को कहा था, तो 15 दिन के अंतराल में भी वह उस बात को नहीं भूली कि सिख बीबी ने उससे नमक लाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो उसने इस संदर्भ में अपने भाई से, उसका भाई था पुलिस में, उससे पूछा कि भाई नमक ले जाया जा सकता है। उसने साफ समझा दिया कि यह कानूनन सीमा के पार नहीं ले जा सकता, वह नमक को चोरी छिपे नहीं ले जा सकती। अब जो सफिया थी वह नमक को चोरी छिपे ले जाना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी सबको पता चले तब मैं नमक ले जाऊँ। तो वो मानती थी कि कानून से ऊपर प्रेम और शालीनता का व्यवहार अधिक उसका महत्व होता है, बजाय इसके कि कानून को समझने के। तो भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि इससे बदनामी भी अवश्य होगी, और क्रोध की अधिकता से, जब उसने देखा भाई बहुत क्रोधित हो रहा है, तो सफिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन हो चुका था। तो इसलिए जो है पाकिस्तान से भारत में नमक लाने पर प्रतिबंध था, उस पर बैन लगा रखा था। तो यदि नमक लाया जाता तो ये कार्य कैसा होता, गैर कानूनी। तो इसलिए उसके भाई ने मना कर दिया उसे। तो सफिया को सीमा पार आने के लिए कस्टम से गुजरना था। कस्टम अधिकारी पकड़ लेते हैं, जो सीमा के पार होते हैं ना, चेक करते हैं बैग्स वगैरह, सामान की चेकिंग होती है, जांच की जाती है। तो उसे पता था कि सीमा के पार आने के लिए कस्टम से गुजरना पड़ेगा मुझे। तो कस्टम वाले सामान की जांच करते हैं, और यदि कस्टम वालों को ने नमक देख लिया तो सफिया के साथ साथ उसके भाइयों की भी बदनामी होती। तो इस आशंका के चलते, इस डर के चलते उसने क्या करा कि पुलिस में काम करने वाले अपने भाई से नमक की पुड़िया ले जाने के लिए पूछा। यही कारण था कि उसने अपने भाई से बात की है, क्योंकि वो चोरी छिपे नमक नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन उसके भाई ने सफिया से साफ मना कर दिया कि ये कानूनन जुर्म है।